उससे पहले आप लोगों को बताया था कि वो मैंने कल आपको एक पीडीएफ शेयर की थी, आप लोगों को इशू आ रहा था कि हम फंक्शनल की कौन सी एग्जांपल करें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से। तो मैंने आप लोगों को जितनी एग्जांपल करवाई थी उसमें आप लोग देख लें कि मैंने उसको आइले-लाग्रांज प्रिंसिपल यूज किया था, जिसके अंदर पोजीशन ऑफ मोमेंटम पार्शियल एल ओवर पार्शियल पी और क्यू करके वो जो भी फार्मूला था उसको लगा के हमने उसके निकाली थी वैल्यूज। तो वही मैंने आप लोगों को जो कल पीडीएफ शेयर किया, इसके अंदर कुछ एग्जांपल सॉल्व हैं, कुछ एग्जांपल अनसॉल्व हैं, और आइले लाग्रांज प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। तो आप उसको यूज करके जो अनसॉल्व एग्जांपल है उनमें से 2-3 कर लें उस तरह से। सर हमने यूट्यूब से मैथमेटिक्स, आपने कहा था ना हम मैथमेटिक्स की भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो हमने उस तरह से एग्जांपल्स की हैं। तो आप लोगों ने वो मुझे भेजी है, मगर वो एग्जांपल तो आपने वो ले लिया, उस पर आइले लाग्रांज कहीं भी नहीं लगा हुआ। सर आइलर तो आइले लेग्रांज आइलर लेग्रांज लगा के ही हमने वो सॉल्व की हैं। सर जी सर ये आपने कहा था ना कि फंक्शनल्स, तो फंक्शनल्स में आपने जो हमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एग्जांपल्स करवाई थी वो एक शॉर्टेस्ट पाथ था, वो हमने डिटरमिन किया था जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जी आई जी थी, जी और एक ब्रांचेस्टोक्रोन प्रॉब्लम जो है वो आपने करवाई थी हमें। ब्राकिस्टोक्रोन थी बिल्कुल। जी जी। तो सर उसमें अब आपने कहा था कि आप लोग देख लीजिएगा और एग्जांपल्स भी और अलजेब्रा की भी दे सकते हैं। तो सर हमारे पास फंक्शनल्स, तो कोई भी फंक्शन होता है ना, तो हम वही इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन लेके उस पे आइलर लाग्रांज हमने यूट्यूब से भी देखा है, तो उस पे आइलर लाग्रांज लगा के हम y की वैल्यू कर सकते निकाल हैं, लेते तो बिल्कुल एक कर सकते एक हैं। कर्व आ जाती है हमारे हाँ पास। आ जाती है। कर्व का मैंने पूछा ही नहीं, मैंने कहा था कि कोई 1+y' या 1+y इस तरह की कोई जो डेरिवेटिव वाले आपके पास कोई फंक्शन है उनमें आइलर यस लाग्रांज लगा के यस रिजल्ट सर, निकाल। यस सर, उस पे आइलर लाग्रांज लगाएंगे तो y की वैल्यू एंड पर आती है बिल्कुल ना। बिल्कुल। आप लोगों ने अगर इस तरह तो किया ठीक होगा। बस आप लोग असाइनमेंट्स को फाइनल करें, और नेक्स्ट जो 2 मैं दूंगा वो सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही होगा, वो सिंपल, वो आप लोगों ने करना होगा बस, उसमें लंबा चौड़ा कोई चीज नहीं होगी। और सर हमारे पेपर जो हैं वो 5 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, तो तो मैं कल तक वो आप आप लोगों को भेज दूंगा, वो आप लोग पहली तक उसको कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। वो एक आधा क्वेश्चन है, मैंने सेकंड में कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं डाली हुई। ठीक है, जी सर प्लीज लेंथी ना दीजिएगा, ये दो असाइनमेंट्स भी काफी लेंथी नहीं लेंथी हैं। दूंगा मैं, बार बार आप लोगों को वही अर्ज कर रहा हूँ कि ठीक एक है एक सर। क्वेश्चन दूंगा, एक एक। सर और जी जो थैंक यू लेजेंडर सर। सर और जो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी एग्जांपल्स भी हम इसी फार्मूला से करेंगे, g इज इक्वल टू f हाँ, ऑफ वो x एस इंटू एक्स ऑफ एक्स वो वाला जो फार्मूला उससे करेंगे। और सर उसमें जो लाग्रांज इक्वेशन है उसमें हम ये लिख देना कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होती है, और उसका वही कैपिटल f ऑफ s इज इक्वल टू x s x s बिल्कुल, ये आप वाला सिंपल फॉर्मूला लिख के। आपने वो जो फार्मूला लिखना है उसमें सिंपल बता देना कि ये एस इस चीज को मेंशन करता है, एक्स वेरिएबल, आप बस सिंपल यही बताएंगे बस। ओके सर, और फिर लंबा चौड़ा एग्जांपल्स कुछ भी दे नहीं दें लिखना। 3। जी, ठीक है सर, कुछ थैंक भी यू। नहीं लंबा चौड़ा, आसानी रखें अपने लिए भी, आसानी से उसको करें, उसमें कोई लंबी चौड़ी चीज ना करें, सिर्फ एग्जाम्पल लें, उसके ऊपर वो फार्मूला अप्लाई करें और उसके रिजल्ट्स निकाल दें। सिमिलरली आप लोगों ने दूसरे फंक्शनल में भी यही करना है बस। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। और तीन एग्जाम्पल करें, 5 पूंछ किसी में भी ना करें, बस 3-3 करें और उसको फाइनल करें बस। ओके और वो सर। जो आपको रिलेटिविटी कहता है, रिलेटिविटी में आपने डिफाइन करना है, वो उसमें लेंथ मैथ्स टाइम के अंदर उसके फार्मूला लिखने हैं, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी उसको थोड़ा सा बताना, बस लंबा चौड़ा कुछ नहीं जाना उसमें बस। इसी तरह ही किया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ही है, ठीक ही है। तो ये ठीक है सर। आज का हमारा टॉपिक है जी, पॉइजन ब्रैकेट, और ये 2 टॉपिक हमारे रह गए हैं, फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और हमने इसमें पूरे अपने कोर्स के अंदर सारे टॉपिक माशाल्लाह कवर किए हैं, उसमें कोई टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। पर ये 2 टॉपिक करके फिर हम देखेंगे, हमारे पास टाइम है तो फिर उसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल इनकी पॉइजन की है और साथ इससे मिलती जुलती कोई एग्जाम्पल वगैरह देख लेंगे। तो ये हमारे 2 टॉपिक है, कि ये एक इंटेग्रल ऑफ मोशंस है, और एक दो में कल और एक आधा और टॉपिक है। उम्मीद है कि अगले वीक तक ये सारा कोर्स माइंड अप हो जाएगा। फिर जो 2 लेक्चर अगर बचे 3, ये हमारा कोई आइडिया, आपको आइडिया है कि कौन सा लेक्चर है हमारा, ये 25वां 26वां कौन सा ये? सर ये 27वां लेक्चर है। 27वां लेक्चर है, ठीक हो गया। तो ये किसके पास इसका रिकॉर्ड है? सर वहीद के पास मिलेगा इसका रिकॉर्ड? मुझे इसका रिकॉर्ड नहीं एक्चुअली पता कि लेक्चर का रिकॉर्ड किसके पास है। सर ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा चले, ये मैं सर वहीद से कंसल्ट कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। तो बच्चों, पॉइजन ब्रैकेट,
पॉइजन ब्रैकेट ब्रैकेट ये बिल्कुल आपने इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना। पॉइजन एक्चुअली ब्रैकेट का इसका लिंक बिल्कुल पीछे जाता है उसके साथ जो आप लोगों ने हैमिल्टन इक्वेशन पढ़ी थी और पीछे जितना कुछ पढ़ते आ रहे हैं, इसमें बिल्कुल कोई चीज न्यू नहीं है बच्चों। ये मैंने फेज स्पेस की हेडिंग दी थी, तो ये फेज स्पेस एक्चुअली पहले मैं कंसीडर करता हूँ बिफोर पॉइजन ब्रैकेट को स्टार्ट करने से पहले कि बच्चों फेज स्पेस क्या है। फेज स्पेस में बच्चों मैंने ऊपर ये डायग्राम देख के उसमें मैंने एक चीज लिखी है, माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक व्यू बच्चों किसी चीज का वो होता है कि जो हम अपनी नेकेड आई से, या माइक्रोस्कोपिक व्यूज नेकेड आई से नहीं, जो हमारी रियल लाइफ में जो इजीली हम चीज देख सकते हैं। मतलब कि जैसे हमारे सराउंडिंग्स में इजीली, कभी आपने अगर धूप में देखा हो तो धूप में जब आप कहीं क्लास में बैठे हो तो जैसे सर्दियों में देखें आप हल्की धूप आ रही होती है क्लास में, उस रोशनी के अंदर देखें तो हमें वो डिफरेंट पार्टिकल्स मूव करते हुए, जैसे गर्द होती है इतना डिफरेंट पार्टिकल मूव करते हुए हम बीच में नजर आ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं एक्चुअली वो बच्चों किस चीज में मूव कर रहे होते हैं पार्टिकल, वो एक्चुअली स्पेस में मूव कर रहे हैं। डर्ट वगैरह के ये जो पार्टिकल होते हैं जब हम अपनी रोशनी के अंदर देखते हैं, जैसे अगर हम हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही है एक लाइन के अंदर जैसे आ रही होती है सीधी लाइन में, उस लाइन के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो मूव करते हुए पार्टिकल्स जा रहे होते हैं डिफरेंट। वो पार्टिकल्स जो हैं एक्चुअली बच्चों मूव कर रहे होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। बच्चों वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस के अंदर हैं, वो फर्श के ऊपर तो मूव नहीं कर रहे। वो तो हम जब आइज में अपनी बैठ के अपना कुर्सी के ऊपर देख रहे होते हैं तो हम एक्चुअली स्पेस में ही देख रहे होते हैं ना, हवा में। तो हवा में जब हम उसको स्पेस के अंदर देख रहे होते हैं तो स्पेस में वो जो पार्टिकल मूव करता है बच्चों, वो अगर हम एक क्लास के अंदर हैं तो क्लास के अंदर बच्चों वो एक्चुअली वो जो स्पेस के अंदर है वो उसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे ना उस पार्टिकल के। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हम कहते हैं कि अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है, और पार्टिकल जब मूव करता है तो बच्चों उसका मोमेंटम भी चेंज होता है। तो बच्चों फेज स्पेस एक्चुअली क्या है? फेज स्पेस एक्चुअली कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स हैं। बच्चों बार बार बता रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स हैं। एक बच्चों फैक्टर्स क्या हैं? उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसकी जो पोजीशन है, और बच्चों विद रिस्पेक्ट टू उसकी जो मोशन है। बच्चों दो चीजों पे वो फेज स्पेस डिपेंड करती है। स्पेस बच्चों जैसे नाम में आता है, फेज फेज क्या है? दो चीजें। फेज बच्चों एक्चुअली एंगल भी होता है कि एंगल चेंज आ रही होती है। बच्चों जब मोमेंटम चेंज होना तो डेफिनेटली एंगल भी चेंज होता है, जब पोजीशन चेंज होती है बच्चों एंगल चेंज होता है। फेज चेंज क्या है? एक्चुअली फेज चेंज आ रही होती है आपके डिस्टेंस चेंज होने से और आपका एंगुलर आपका कोऑर्डिनेट पोजीशन चेंज होने से। तो बच्चों ये फेज स्पेस एक्चुअली किन दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है? एक एक्चुअली आपके पोजिशनल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के, और एक बच्चों मोमेंटम पे। मोमेंटम की भी बच्चों पोजीशन होगी पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग टू उसकी जो पोजीशन मोशन जो चेंज हो रही है, तो मोशन चेंज होगी अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, उसकी वजह से उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो मोमेंटम जो चेंज होगा मास इनटू वेलोसिटी होता है बच्चों मोमेंटम। वेलोसिटी क्या? रेट ऑफ अ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चों जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग टू पोजीशन चेंज हो रही है। तो बच्चों m इंटू वी होता है। तो बच्चों जब वो वेलोसिटी चेंज होगी एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग, तो बच्चों मोमेंटम भी एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग चेंज होगा पार्टिकल का। तो वो पी एक्स के अकॉर्डिंग टू भी चेंज होगा, पी वाई के अकॉर्डिंग टू भी चेंज होगा, पी जेड के अकॉर्डिंग टू स्पेस के अंदर है वो जब चेंज हो गया एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। इस वजह से बच्चों उसके मोमेंटम में भी चेंज आती है, जो चेंज आती है लॉन्ग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की वजह से वो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड है। तो फेज स्पेस एक्चुअली बच्चों क्या है? जो पार्टिकल स्पेस में मूव करे और मूव करने की वजह से उसके कोऑर्डिनेट्स में भी चेंज आए, उसके मोमेंटम में भी चेंज आए। जब इन दो चेंजेस आएंगी उसकी वजह से फेज स्पेस उसको हम कहेंगे। तो बच्चों पॉइजन ब्रैकेट एक्चुअली क्या है? पॉइजन ब्रैकेट में एक्चुअली यह है कि जो आपका पोजीशन ऑफ टू पार्टी पोजीशन ऑफ जो पार्टिकल है वो डिपेंड करता है आपका कोऑर्डिनेट के ऊपर और मोमेंटम के ऊपर। तो इससे आगे बच्चों ये फेज स्पेस था, फेज स्पेस से आगे फिर हम पॉइजन के ऊपर जाएंगे। बिफोर डिस्कस पॉइजन ब्रैकेट टेक अ लुक एट फेज टू लुक एट फेज स्पेस इधर आएगा बच्चों, ये ऊपर जो पॉइजन ब्रैकेट के नीचे लिखा है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बिफोर डिस्कस पॉइजन ब्रैकेट टेक अ लुक एट फेज स्पेस डॉट आएगा। फिर फेज स्पेस क्या है? टेक अ पार्टिकल मूव इन अ स्पेस। बच्चों पार्टिकल मूव इन अ स्पेस ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। टेक अ पार्टिकल मूव इन अ स्पेस। स्पेस बच्चों सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या? हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसमें जगह जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो क्या चीज होगी? टेक अ पार्टिकल मूव इन अ स्पेस सराउंडिंग द पार्टिकल मूव इन सर्टेन डायरेक्शन विद मोमेंटम।
तो ये बच्चों मैंने अभी बात की थी कि वो जो पार्टिकल मूव करता है, वो जब मूव करता है उस वजह से उसकी सराउंडिंग में वो जो उसकी डायरेक्शन एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग टू चेंज होगी, तो बच्चों उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। इन स्पेस टू फैक्टर इन स्पेस टू फैक्टर्स, बच्चों मैंने कहा कि टू फैक्टर है, जहाँ इसको बच्चों आप लिखे इन स्पेस टू फैक्टर आर इन्वॉल्व, एक लिख लें डायरेक्शन अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस एंड मोमेंटम पी एक्स पी वाई पी जेड इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चों पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन एज वेल एज मोशन ऑफ द पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एज वेल एज पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। इन दोनों चीजों से, इन दो फैक्टर जो है उस वजह से फेज स्पेस को हम डिटरमिन कर सकेंगे। इफ वी कंसीडर पोजीशन एंड मोमेंटम एट अ टाइम इज कॉल्ड फेज स्पेस। तो बच्चों सिंपल बात वही बार बार मैंने अभी 4-5 मिनट हो गए उस बात को करते हुए कि बच्चों बेयक वक्त एक ही टाइम पे, बच्चों एक ही टाइम पे जब हम पोजीशन एंड मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं, तो बच्चों उस चीज को क्या कहते हैं, फेज स्पेस। बच्चों की मतलब ये है कि जो पार्टिकल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लास में बैठे हुए, अपनी नेकेड आई से अगर हम उसको मूव करते हुए पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी बच्चों हम देखते हैं कि वो जिगजैग मोशन है। जिगजैग मोशन भी बेशक हो, मगर जिगजैग मोशन में उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। एक मिनट में अगर वो पार्टिकल इधर था, जरूरी नहीं 1 मिनट में उधर हो। अगर 1 मिनट में वो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही है, फिर वो रिजर्ड सिस्टम है। हम रिजर्ड सिस्टम की बात ही नहीं कर रहे, हम कौन से सिस्टम की, जिसमें मूवमेंट जारी हो सारी है, जिसमें मूवमेंट हो रही है, कि पार्टिकल जिगजैग मूव कर रहे हैं। जब वो मूव कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है और उनका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चीजें दोनों बेक वक्त एक ही टाइम पे चेंज हो, मतलब मोमेंटम भी चेंज हो, पोजीशन भी चेंज हो, ऐसी हम सिचुएशन को क्या कहते हैं, फेज स्पेस। तो बच्चों पॉइजन ब्रैकेट का है, वो डिपेंड करती है फेज स्पेस के ऊपर। तो अब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। पॉइजन ब्रैकेट वो आपके लिए इजी हो जाएगी अंडरस्टैंड करना इसके बाद, कि पॉइजन ब्रैकेट इज कंसीडर फॉर एनी टू फंक्शंस इन फेज स्पेस। बच्चों के पॉइजन ब्रैकेट दो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगी, वो फंक्शन मैंने नीचे बताए हैं, यू एंड वी। तो बच्चों पॉइजन ब्रैकेट इज कंसीडर फॉर एनी टू फंक्शन इन अ फेज स्पेस, द टू फंक्शन आर यू एंड वी रिस्पेक्टिवली। बच्चों हम दो फंक्शंस कंसीडर कर रहे हैं, दो फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। तो बच्चों इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं, दो फंक्शन अगर कंसीडर करें, एक को मैं कह दूं कि यू है, दूसरे को क्या कह दूं वी है। दो फंक्शन कहता हूं, अगर मैं दो फंक्शन यू एंड वी को, बच्चों मैं अपनी तरफ से ये एक एग्जाम्पशन अगर लूं कि बच्चों टू फैक्टर यू एंड वी हैं, अगर मैं यू को कह दूं कि ये इनिशियल पोजीशन है, वी को कह दूं फाइनल पोजीशन है, तो बच्चों इनिशियल से फाइनल तक जाते हुए विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मोमेंटम भी चेंज हुआ और आपका कोऑर्डिनेट डिस्टेंस भी चेंज हुआ, डिस्टेंस और मोमेंटम दोनों चेंज हुए। तो बच्चों उसकी वजह से आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज जो आएगी वो फेज स्पेस चेंज आएगी। तो इस फेज स्पेस इधर इन्वॉल्व हो रहा है कि टू आपने जो फंक्शन लिए, एक को मैंने कह दिया यू और एक को कह दिया बच्चों वी। तो इस फार्मूले से आप बहुत वेल अवेयर हैं। ये फार्मूला इस टॉपिक से पहले हमने प्रीवियस जो है ये फार्मूला हमने यूज किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था। इससे प्रीवियस जो हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग और उससे पहले देखिएगा ये फार्मूला हमने यूज किया था। क्या था इसमें, यू और वी, जो फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी रिस्पेक्टिवली। बच्चों ये फार्मूला एक हम लिख देते हैं, ये ब्रैकेट यू एंड वी, बच्चों ये क्या है, ब्रैकेट है। टू फंक्शन यू एंड वी जो हम कहते हैं कि कंसीडर करते हैं टू फंक्शन जो हम स्पेस के अंदर ले रहे हैं अंडर द फैक्ट ऑफ फेज स्पेस के, तो उसको ब्रैकेट में ये पॉइजन ब्रैकेट हो जाएगी। यू और वी जो दो फंक्शन हमने लिए, ये पॉइजन ब्रैकेट डाल के इज इक्वल टू, तो बच्चों ये दो फंक्शन वो ये फार्मूला के प्रीवियस लेक्चर आप 1-2 लेक्चर पहले जाएं, ये फार्मूला बहुत ही वेल अवेयर हैं इससे। ये हमने यूज किया था और इसको हमने उधर इसमें कौन सा लेक्चर, रदरफोर्ड स्कैटरिंग में मेरे ख्याल हमने इसको यूज किया था इस फार्मूला को। तो आप बच्चों जाके उसके अंदर देख सकते हैं इस फार्मूला को, और प्रीवियस फार्मूला हमने ये लिखा उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ मेरा ख्याल है ये उसमें अपना किया था लेबोरेटरी वाले में, जहाँ इससे पहले ये फार्मूला बहुत जगह यूज हो चुका, आप इसको देख सकते हैं। ये है कि एक्चुअली यू एंड वी दो फंक्शन हमने कंसीडर किए, समीशन ली आई कोऑर्डिनेट, मतलब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए था, फिर आई हमने लिया। तो बच्चों ये जो पहला फंक्शन है ये बच्चों ये बहुत ही अंडरस्टूड चीज है कि ये पार्शियली हुआ पार्शियल क्यू आई
और पार्शियल वी ओवर पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई और पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू आई। बच्चों हमने ऊपर कहा कि फेज स्पेस बच्चों दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक पोजीशन ऑफ पार्टिकल और एक मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों इसमें पी और क्यू क्या बताते हैं, एक पोजीशन को बता रहा है और एक क्या बता रहा है, क्यू पी एक्स पी वाई पी जेड बच्चों किन चीजों को बता रहे थे, चेंज इन मोमेंटम। और क्यू आई जो है बच्चों ये किस चीज को बता रहा है, कोऑर्डिनेट की पोजीशन एक्स वाई जेड को। और पी किसको बता रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड के अलॉन्ग मोमेंटम की पोजीशन जो चेंज है। तो बच्चों इसमें बैकवर्ड मोमेंटम भी चेंज हो रहा है और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो ये जनरल अभी फार्मूला लिखा बच्चों, ये अभी पॉइजन के लिए नहीं लिखा, ये जनरल फार्मूला लिखा। पॉइजन में हम क्या कहते थे कि पॉइजन में जो आपके विद रिस्पेक्ट टू क्यू पी जो चेंज आ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू बच्चों टी चेंज आ रही है। टी हमने क्या कहा था पॉइजन में, अगर ऊपर पढ़े हम डेफिनेशन में हमने कहा था जो क्यू एंड पी है वो इंटरेक्शन और मोमेंटम चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर बेक वक्त एक ही टाइम पे उसका मोमेंटम पोजीशन दोनों चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो फेज स्पेस भी ओबे करेगा और उसको हम क्या कहेंगे कि वो पॉइजन ब्रैकेट की कंडीशन को भी मीट करेगा। मगर अभी हमने जनरल फार्मूला लिखा है बच्चों, अभी इसमें ये देखें क्यू पी के साथ टी नहीं इन्वॉल्व हो रहा, क्यों ये विद रिस्पेक्ट टू टी चेंज नहीं हो रहे। तो जब ये विद रिस्पेक्ट टू टी चेंज नहीं हो रहे तो ये भी फेज स्पेस वो जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे। ये भी जनरल फार्मूला है, यू वी इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई यू और वी जो दोनों फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू क्यू पी अपनी पोजीशन चेंज करें, पार्शियल यू और पार्शियल क्यू आई पहले यू के लिए और वी किसके अकॉर्डिंग टू पार्शियल पी आई डेरिवेटिव माइनस जो आपका यू फंक्शन है वो पहले विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा अपना मोमेंटम के, कोई पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आ जाएगा। ये हमने जनरल फार्मूला लिखा जो हम वेल अवेयर हैं, जो हम प्रीवियस इसको यूज करते रहे हैं। यू और वी क्या फंक्शन, पी और क्यू क्या पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल। और टू राइट पॉइजन ब्रैकेट इन टर्म ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशन कंसीडर अ फंक्शन एफ डिफाइन एज। बच्चों अब हम उस चीज की तरफ आते हैं कि एक फंक्शन हमने कंसीडर किया एफ, स्मॉल एफ ले रहा हूं। आप ये जिधर जिधर आए बच्चों जहाँ इसको इस तरह करते हैं कि आप थ्रू आउट इसको स्मॉल एफ रख लें या इसको थ्रू आउट कैपिटल एफ रख लें, मगर एक ही नोटेशन रखनी है, बीच में चेंज ना हो। मैंने स्मॉल एफ रखा है तो जिधर गलती से मेरे पास कैपिटल एफ लिखा आ गया उसको आप स्मॉल एफ कर देंगे, एक थ्रू आउट आप इसको स्मॉल एफ ही रखेंगे। तो स्मॉल एफ कहते हैं एक फंक्शन हमने स्मॉल एफ कंसिडर किया जो डिपेंड कर रहा है किन दो चीजों पे, क्यू पी के। क्यू बच्चों क्या है, पोजीशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट, और पी क्या है, मोमेंटम ऑफ अ कोऑर्डिनेट, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, और क्यू क्या, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। और दोनों बच्चों आपको पता है कि स्पेस में किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, एक्स वाई जेड के स्पेस में है। तो बच्चों ये फंक्शन लिया जो किन दो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, क्यू कॉमा पी। फंक्शन ऐसा है जो डिपेंड कर रहा है पोजीशन पार्टिकल पे और मोमेंटम पार्टिकल। बच्चों इसका अब जब हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, अब बच्चों वो कंडीशन मीट हुई, वो कंडीशन बच्चों मीट हुई किसकी, पॉइजन ब्रैकेट वाली, के फंक्शन हमने कंसीडर किया जो क्यू पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो फंक्शन इस चीज को बहुत क्वेश्चन 1 में इस चीज को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करें कि वो फंक्शन था वो डिपेंड कर रहा था मोमेंटम पे भी, पी पे चेंज हो रहा था उसका, और क्यू कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा था। बच्चों किसके लिहाज से चेंज हो रहा था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों ये जो पार्शियल ओवर पार्शियल टी लिया ये विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ फंक्शन whose depends upon a q and p where q represent a direction of coordinate, p represent the quantum change हो रहा है with respect to t। तो ये बच्चों पॉइजन ब्रैकेट की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इज इक्वल टू बच्चों जब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहला जो f है वो विद रिस्पेक्ट टू q है, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, पार्शियल f ओवर पार्शियल q, और साथ क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियल f ओवर पार्शियल q। तो बच्चों अंदर क्या है, q पार्शियल q बाय पार्शियल t आएगा, पार्शियल f ओवर पार्शियल, ये चेन रूल बच्चों एक्चुअली लग रहा है। f पहले q पे, f पहले q के साथ आएगा बच्चों टाइम का डेरिवेटिव, प्लस फिर f का p के साथ आएगा टाइम का डेरिवेटिव, बच्चों ये चेन रूल लगेगा। तो पहले f है, पहले f का आएगा विद रिस्पेक्ट टू q चेंज हो रहा है बच्चों, पार्शियल f ओवर पार्शियल q और पार्शियल q बाय पार्शियल t। तो बच्चों पार्शियल q बाय पार्शियल t क्या होता है, डॉट, तो मैंने q डॉट लिख दिया, प्लस अगला बच्चा क्या आएगा, f डिपेंड कर रहा है p के ऊपर, तो पहले क्या आएगा, पार्शियल f ओवर पार्शियल p। बच्चों इसमें कैपिटल F लिखा आ गया, इसको आप स्मॉल f कर लेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो जिधर जिधर बच्चों f है वो स्मॉल f आ रहा है, जिधर जिधर भी f आ गया, कैपिटल कहीं लिखा आ गया गलती से तो उसको आप स्मॉल f कर लेंगे। तो पार्शियल f ओवर पार्शियल q बच्चों पहला q और p है, पहला f को q के अकॉर्डिंग को लेंगे,
तो वो आएगा पार्शियल एफ पार्शियल क्यू बाय पार्शियल टी, और क्यू क्या डॉट हो जाएगा पार्शियल क्यू बाय पार्शियल टी के लिए टाइम डेरिवेटिव के लिए, प्लस अगला आएगा बच्चों जो कैपिटल एफ है उसको स्मॉल कर लें, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी, और फिर पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी। पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी क्या होता है, पी डॉट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पी डॉट, और क्यू डॉट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल टी क्यू डॉट। तो ये बच्चों लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल। वी नो दैट बच्चों ये चीज हम प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं, हैमिल्टोनियन के अंदर जो हमने फार्मूला में पढ़ा था कि क्यू डॉट रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ मोमेंटम हैमिल्टोनियन में किसके इक्वल होता है, क्यू डॉट जो है रेट ऑफ अ चेंज ऑफ रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ कोऑर्डिनेट पोजीशन क्यू डॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, हैमिल्टोनियन में पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी। एंड तो बच्चों पी डॉट क्या चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू। बच्चों कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो हमने बीच में नई इंट्रोड्यूस करवाई है, ये सारी चीजें हमारे पास प्रीवियस आ रही हैं, उनको सिर्फ अरेंज करके अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग तो हम जो रिलेशन डिराइव करना चाह रहे हैं उसके लिए हम इनको यूज कर रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि क्यू डॉट किसके इक्वल है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी, हैमिल्टन से फार्मूले से आई, पी डॉट किसके इक्वल है, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन थी हमारे पास प्रीवियस, इक्वेशन नंबर 2 कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एक फंक्शन हमने कंसीडर किया जो क्यू और पी मोमेंटम और पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कोऑर्डिनेट की, तो उसको जब हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइव किया हमने कहा, तो फिर ये जब हमने इसका टाइम डेरिवेटिव लिया तो ये पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन को मीट कर गया और फेस स्पेस की डेफिनेशन को भी मीट कर गया। विद रिस्पेक्ट टू जब हमने चेन रूल लिया तो ये क्या आ गया, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू, पहला जो कोऑर्डिनेट है क्यू वाला एफ का उसके अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू, और ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, तो फिर पार्शियल क्यू बाय पार्शियल टी आ गया। और क्यू डॉट क्या है, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल टी क्या हो गया, क्यू डॉट प्लस फिर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी पी पे डिपेंड कर रहा है, तो वो पहले अकॉर्डिंग टू पी आ जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी, और डॉट पार्शियल पी बाय पार्शियल डी वो क्या हो जाएगा, पी डॉट। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज है, एक को हमने 1 नाम दे दिया, जो 2 क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है 2। तो हमने 2 को बच्चों जब 1 में पुट किया, 2 को जब 1 में पुट कर देते हैं तो बच्चों वो क्या आ गया, 2 को 1 में पुट किया तो पार्शियल एफ पार्शियल क्यू है बच्चों, क्यू डॉट की जगह ये जो हमने सेकंड इक्वेशन थी पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी वो आ गया, प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल पी। बच्चों ये स्मॉल एफ है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे स्मॉल एफ हैं हर जगह, पार्शियल एफ और पार्शियल पी, और पी डॉट की जगह कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या आती है, इक्वेशन 2 में हमने देखा माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू। बच्चों जब ये पुट किया हमने इसके अंदर तो ये जो अंदर वाला माइनस है वो बाहर जो प्लस है उसको क्या कर देगा माइनस, तो ये पार्शियल एफ और पार्शियल टी इक्वेशन 1 से जो आ रहा है नीचे, तो पार्शियल एफ और पार्शियल टी या लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्शियल एफ और पार्शियल टी किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू। तो बच्चों फिर ये जो पार्शियल ये जो क्यू और पी हैं बच्चों ये दो फंक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, एक एफ के ऊपर और एक इसके ऊपर एच के ऊपर। तो बच्चों मैंने ब्रैकेट डाल के क्या लिख दिया, एफ एंड एच लिख दिए। तो ये एक्चुअली क्या है, पॉइसन ब्रैकेट इन टर्म ऑफ हैमिल्टोनियन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों ये जो डेरिवेशन है ये एक्चुअली क्या है, अपना पॉइसन ब्रैकेट इन टर्म ऑफ हैमिल्टोनियन ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों पॉइसन ब्रैकेट किधर आ रहा है जिक्र, लेफ्ट हैंड साइड पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी। तो बच्चों ये एफ जो ये अकेला एफ नहीं है, इसके अंदर बड़ी चीजें इन्वॉल्व है, इसके अंदर क्यू भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर पी भी इन्वॉल्व है। एफ फंक्शन ऑफ किसका है, क्यू एंड पी के, मतलब क्यू इसमें पोजीशन भी चेंज हो रही है एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग टू, बच्चों मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। ये जैसे इक्वेशन नंबर 1 में ही देख लें लेफ्ट हैंड साइड पे, वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन हम है वो कंप्लीट आपके पास एक डेफिनेशन बता रही है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 कि ये पॉइसन ब्रैकेट है, मतलब फंक्शन एफ डिपेंड कर रहा था कोऑर्डिनेट के ऊपर भी और मोमेंटम के ऊपर भी, उसका जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेक वक्त ये फंक्शन जब फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो ये दोनों जिन पे वो फंक्शन डिपेंड कर रहा है कोऑर्डिनेट की पोजीशन और मोमेंटम भी चेंज होंगे। तो बच्चों ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये जो चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये पॉइसन को बता रही है, और राइट हैंड साइड पे ये जो फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू और एच विद रिस्पेक्ट टू पी क्या है बच्चों, इनमें वो फंक्शन भी इन्वॉल्व है, अपना एफ वाला जो पॉइसन से आ रहा है और एच किधर से आ रहा है बच्चों, हैमिल्टोनियन से। तो बच्चों ये एच हैमिल्टोनियन से आ रहा है, एफ जो आ रहा है वो पॉइसन से आ रहा है। तो बच्चों ये क्या है, हैमिल्टन और एफ जो है ये इंटरचेंजेबल हैं, और ये आपस में क्या इनका जो रिलेशन आ रहा है ये क्या है कि ये दोनों कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और पॉइसन ब्रैकेट के रिलेशन को
बता रही थी। तो बच्चों ये एक्चुअली इन दोनों का आपस में रिलेशन है। तो बच्चों ये पार्शियल एफ और पार्शियल, ये जो हमने पार्शियल एफ और पार्शियल क्यू, पार्शियल एच और पार्शियल पी माइनस पार्शियल एफ और पार्शियल वी, पार्शियल एच और पार्शियल क्यू को ब्रैकेट में एफ एच लिख दिया है। बच्चों ये हमने लिख दिया है क्योंकि हम अगर क्वेश्चन पेज 2 के बिल्कुल स्टार्ट में देखें, यू वी को भी तो हमने लिखा है ना इसी तरह ब्रैकेट साइड पे यू वी है जो फंक्शन जो है हमने समीशन डाल के आई लिखा था ऊपर बिल्कुल स्टार्ट में पेज 2 ऊपर देखें। तो पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई, पार्शियल ओवर पार्शियल पी आई। बच्चों ये भी तो यू भी हमने ब्रैकेट डाल के लिख दिया ना कि ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक फंक्शन यू पे एक वी पे, तो हमने उसको ब्रैकेट डाल के यू भी लिख दिया। सिमिलर मैंने इधर किया कि ये जो पार्शियल एफ और पार्शियल क्यू, पार्शियल एच और पार्शियल पी माइनस पार्शियल एफ और पार्शियल पी, पार्शियल एच और पार्शियल क्यू, इसको भी बच्चों ब्रैकेट डाल के मैंने लिख दिया स्मॉल एफ कॉमा एच। तो ये बच्चों इक्वल किसके हैं, पॉइजन ब्रैकेट की जो हमने कंडीशन ली थी पार्शियल एफ पार्शियल टी। बेशक आप इसकी एफ के अंदर ब्रैकेट में क्यू एंड पी लिख लें तो आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगी वो चीज़। तो बच्चों ये रिलेशन जो हमने बनाया ये हमने एक्चुअली कौन सा बनाया कि हमारे पास ये जो पॉइजन ब्रैकेट को और ये जो आपका मिल्टन कैपिटल एच है ये आपस में इंटरचेंजेबल भी हैं और ये एक दूसरे के साथ रिलेट भी करते हैं। इस रिलेशन से हमने उनको आपस में रिलेट किया। तो बच्चों ये बहुत ही एक बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है और अंडरस्टूड करें इस चीज़ को कि ये दोनों ऊपर से रिलेशन कैसे बनाया और पॉइजन की एक्चुअली डेफिनेशन क्या थी। पॉइजन की डेफिनेशन बताने से पहले मैंने कहा कि पॉइजन जो है वो दो फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। वो जो दोनों फंक्शन हैं वो पोजीशन और मोमेंटम पे डिपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो उनमें चेंज आती है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन मोमेंटम दोनों की चेंज आती है उसमें। तो वो एक्चुअली हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट की डेफिनेशन थी। उसमें फिर हमने मिल्टन सेकंड इक्वेशन जो मिल्टन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली उसके अंदर इंसर्ट करके हमने उसको सिंपल फॉर्म पार्शियल एफ पार्शियल टी इज इक्वल टू ब्रैकेट एफ इनटू एच लिखा। तो ये बच्चों हमारे पास पॉइजन एंड मिल्टन का आपस में रिलेशन आ गया। तो एक्चुअली हम ये भी क्वेश्चन पूछने में आता है कि हम व्हाट इज पॉइजन ब्रैकेट एंड रिलेट पॉइजन ब्रैकेट विद हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल थ्रू सूटेबल रिलेशन के कोई सूटेबल रिलेशन डिफाइन करें उससे आप हैमिल्टन और फंक्शन को आपस में रिलेट करें। तो ये ऊपर वाला रिलेशन उस चीज का है। बच्चों फिर हम देखेंगे कि पॉइजन ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे कि दो फंक्शन यू वी पे वो अपना हम कहते हैं कि डिपेंड करता है आपका पॉइजन ब्रैकेट। तो हम कहते हैं कि द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ टू सेम फंक्शन इज जीरो। बच्चों बड़ी अंडरस्टूड बात है कि पॉइजन का अगर दो सेम फंक्शन हम लेते हैं तो उसके लिए वो क्या आ जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा। बच्चों ये प्रूव में जाएं, प्रूव में ये पहला देखें। वी नो दैट बच्चों के यू वी जो ब्रैकेट है ये हमने ऊपर वो फार्मूला लिखा हुआ है कि यू वी जो आपके विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू चेंज आ रही है। पी क्यू जो चेंज आ रही है बच्चों एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है। यू आपका एक फंक्शन है उसमें भी विद रिस्पेक्ट टू क्यू भी चेंज आ रही है, वी भी है उसमें भी अकॉर्डिंग टू क्यू भी चेंज आ रही है। जो यू में चेंज आ रही है पहले बच्चों पहली चेंज में उसका क्या चेंज हो रहा है, क्यू आई पोजिशन, और वी की क्या चेंज हुई है, पार्शियल वी और पार्शियल पी मोमेंटम माइनस। अब पहले में क्या पार्शियल यू पहले यू का मोमेंटम चेंज हो रहा है पार्शियल यू और पार्शियल पी आई, और पार्शियल वी और पार्शियल क्यू आई, वी का क्या चेंज हो रही है, डिस्टेंस क्यू आई जो है। बच्चों इसमें अगर आप देखें हमने क्या करना है, ब्रैकेट यू कॉमा यू इज इक्वल टू जीरो हमने प्रूव करना है। तो बच्चों यू वी वाला जो मैंने फार्मूला लिखा पहला वही नो दैट, उसमें वी की जगह जरा यू रखें। वी की जगह जब हम इसमें यू रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी वो तो आ गई इज इक्वल टू फिर फार्मूले में समीशन आई पार्शियल यू और पार्शियल क्यू आई, वी की जगह यू रखना है। तो बच्चों फिर ये क्या आ जाएगा, पार्शियल यू और पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल यू और पार्शियल पी आई ऐसे ही है। वी की जगह क्या आ जाएगा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू आई। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल पी आई क्यू आई माइनस क्या बन जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल पी आई पार्शियल क्यू आई। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू सेम है, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल पी आई पार्शियल क्यू आई माइनस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल पी आई पार्शियल क्यू आई। ये दोनों कट जाएंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमने पहला वाला प्रूव कर लिया कि ब्रैकेट यू कामा यू इज इक्वल टू क्या है कि अगर वी की जगह हम यू ले लें, सेम अगर हमारे फंक्शन हो जाए दोनों वी और यू और वी की जगह यू सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमने पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। तो बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ टू फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या आती है, आप लोगों ने ग्रुप अगर ग्रुप्स वाला पढ़ा हो पहले तो ग्रुप थ्योरी में या ग्रुप्स में बच्चों क्या कहता है कि ग्रुप जो है वो 3-4 प्रॉपर्टीज को बे करता है। एक उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, एक उसमें एसोसिएटिव होती है,
एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक एडिटिव इनवर्स। उसमें बच्चों एक बात आती है कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या ए बी मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू बी ए मल्टीप्लाई में आए, बच्चों वो कम्यूटेटिव होगी। तो अगर वो हम कहते हैं कि नॉट कम्यूटेटिव है तो बच्चों ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, उसका आंसर अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए ना आए बल्कि ए बी इज इक्वल टू बी माइनस बी ए आए, बच्चों क्या मतलब है? ए पहले आए बी बाद में आए इज इक्वल टू, अगर बी पहले आ जाए ए बाद में आए तो वो कम्यूटेटिव है। अगर बच्चों ए पहले या बी बाद में, ए बी प्रोडक्ट में इज इक्वल माइनस बी ए आए तो वो कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों? कि हमने बी को पहले लाए, ए को चेंज किया, उस चेंज के नतीजे में हमें नेगेटिव लेना पड़ा, तो बच्चों ये कम्यूटेटिव तो नहीं है। कम्यूटेटिव तो ये अदला बदली में, अगर एक पहले एक बाद में, एक बाद में एक पहले, तो उसकी वजह से माइनस ना आए, वो कम्यूटेटिव है। तो बच्चे नॉन कम्यूटेटिव में साथ माइनस आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव नहीं है, वो नॉन कम्यूटेटिव है। तो हम वो इसमें प्रूव करेंगे। क्या है इसमें? यू ब्रैकेट वी, जो ब्रैकेट है यू वी इज इक्वल माइनस वी यू, कि वी पहले आ गया फंक्शन, यू बाद में आया मगर साथ क्या आ गया? माइनस। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो हम ये उसी में चलते हैं। फार्मूला बच्चों लिखा हमने ब्रैकेट यू वी, वही फार्मूला। ये फार्मूला बच्चों पीछे देखिएगा, ये आपको बिल्कुल अजबर होना चाहिए कि यू वी ब्रैकेट इज इक्वल टू, जो फंक्शन यू है विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू लें, तो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू आई और पार्शियल वी ओवर पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू आई। तो बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से मैंने डिवाइड किया, जो मल्टीप्लाई किया माइनस को अंदर ले गया हूँ, तो माइनस बाहर वाला बाहर, अंदर जो माइनस गया उसने क्या किया कि जो सेकंड में जो अंदर माइनस है उसको प्लस करके मैंने पहले एक्सप्रेशन लिख दी और जो पहले वाली है वो बाद में लिख दी। तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई किया वो प्लस हो गया, तो क्या आ गया? पार्शियल यू पार्शियल पी आई पार्शियल पार्शियल क्यू आई माइनस, जो पहली टर्म है वो माइनस होकर बाद में आ जाएगी, पार्शियल यू पार्शियल क्यू आई पार्शियल वी पार्शियल पी आई। तो बच्चों अब मैं ये कहता हूँ कि दोनों की पोजीशन चेंज कर देता हूँ। पार्शियल यू पार्शियल क्यू आई पहले, पार्शियल यू पार्शियल पी आई बाद में, और माइनस पार्शियल यू पार्शियल पी आई पहले, पार्शियल यू पार्शियल क्यू आई बाद में। जब इनको चेंज किया तो बच्चों माइनस तो बाहर ही गया, जब चेंज किया तो अंदर वी पहले आ गया, यू बाद में आ गया, तो मैंने अंदर क्या लिख लिया ब्रैकेट में? वी यू और माइनस बाहर आ रहा है। तो ये हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर ली, मतलब यू वी फंक्शन इक्वल टू माइनस वी ऑफ यू ब्रैकेट में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव होगी कि यू वी में जब हम वी को पहले लाएं, यू को बाद में ले आए, नेगेटिव बाहर आया हुआ है, तो उस वजह से वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बच्चों ये तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही अंडरस्टूड है कि अगर दोनों में से कोई एक फंक्शन कांस्टेंट है, यू और वी दो फंक्शन होते हैं बच्चों, में एक फंक्शन अगर वी को सी लिया है बच्चों, सी एक कांस्टेंट है, हमें पता है कि जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? जीरो। तो बच्चों वो हम इसमें डाल के देखेंगे। यू वी वही फार्मूला मैंने पहले लिखा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल वी ओवर पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई और पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू आई। तो बच्चों हमने क्या किया इस केस के अंदर? v की जगह हमने क्या लिया हुआ? c। हम ये प्रूव करना चाहते हैं। क्यों लिया हमने c? क्योंकि हम प्रूव करना चाहते हैं u कामा c ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हमने जब v की जगह c रखा तो बच्चों ये पूरे फार्मूले में क्या आ जाएगा? पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू आई। v की जगह c लिया तो क्या आएगा? पार्शियल c ओवर पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई पार्शियल c ओवर पार्शियल क्यू आई। तो बच्चों बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बच्चों मोमेंटम चेंज होगा। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मोमेंटम तो कोई नहीं चेंज होगा। और ना ही बच्चों ये जो कांस्टेंट है पार्शियल सी ओवर पार्शियल क्यू आई, बच्चों अगर मैं अकेला 2 लिख दूं तो 2 की बच्चों क्या मोमेंटम चेंज होगा? कुछ भी नहीं, 2 एक कांस्टेंट नंबर है ना। और 2 की पोजीशन भी क्या चेंज होगी? 2 को लिख दिया तो 2 की बच्चों ना पोजीशन, अगर मैं लिख दूं बच्चा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो मैं ये कह देता हूँ x और y के अकॉर्डिंग टू 2 और 3 की पोजीशन चेंज हो रही है। मगर बच्चों ये 2 और 3 क्या अकेला नंबर हो अगर, तो उसका कांस्टेंट है बच्चों, ना वो मोमेंटम चेंज हो रहा है ना डिस्टेंस। तो c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो पार्शियल c ओवर पार्शियल पी आई, कांस्टेंट का मोमेंटम भी नहीं चेंज हो रहा, वो भी 0 हो जाएगा। और पार्शियल c ओवर पार्शियल क्यू आई, c जो है वो विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई मतलब पोजीशन वो भी नहीं चेंज हो रही, तो बच्चों वो भी 0 है। तो पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई मल्टीप्लाई 0 माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस 0 बच्चों क्या हो जाएगा? 0। तो जो एक कांस्टेंट लें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब 0 आएगा वो बाकी फंक्शन से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी थी बच्चों उस केस में। बच्चों ये फोर्थ प्रॉपर्टी आप देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बच्चों एक्चुअली कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर मैं इसको देखूं,
ए इंटू बी प्लस सी, बच्चों आपने पढ़ा हुआ है ए इंटू ब्रैकेट में अगर बी प्लस सी हो तो बच्चों ए बी प्लस ए सी आप ओपन करके लिखते हो, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी हो इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। बच्चों तो वो प्रॉपर्टी एक्चुअली किस चीज को डिपिक्ट कर रही होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ए इंटू बी प्लस सी, बाहर मल्टीप्लाई आ रहा है अंदर प्लस आ रहा है, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन इंटू एडिशन। तो बच्चों ये वही चीज है, u प्लस बी क्या है, दो फंक्शन है जो मल्टीप्लीकेशन में, एक तीसरा फंक्शन क्या है w। तो ये क्या बच्चों कह रहा है कि इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो u प्लस बी है ये पहला u w के साथ प्लस जो सेकंड भी है वो भी w के साथ। तो ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो हम इसको प्रूव करके देखेंगे थ्रू इस रिलेशन के। बच्चों ये u प्लस वी कॉमा w ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या है बच्चों, उसी फार्मूला में डालें जो वो समीशन वाला लिखा था कि पार्शियल u प्लस वी। अब आपके पास पहला कोऑर्डिनेट क्या है, u अकेला नहीं है इस केस में u प्लस वी आ रहा है, तो जिधर जिधर वो आप पहले u लेते तो उधर आप u प्लस वी ले लें प्रीवियस फार्मूला में। इस केस में जैसे प्रीवियस जाएं देखें आपने प्रीवियस में पार्शियल और पार्शियल क्यू आई लिया हुआ है, ये u कामा वी जो फार्मूला लिखे इसमें आपने u प्लस वी कामा वी लेना, तो जिधर जिधर u आ रहा फार्मूला में उधर u प्लस वी आ जाएगा, जिधर v है उधर w हो जाएगा। तो वही बच्चों इधर किया u प्लस वी कामा w इज पार्शियल u प्लस वी ओवर पार्शियल क्यू आई। सेकंड क्या है, जो v हम लेते थे पहले वो w है, इस केस में पार्शियल w ओवर पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल u प्लस वी ओवर पार्शियल पी आई, सेकंड क्या पार्शियल w ओवर पार्शियल क्यू आई। तो बच्चों ये जो u प्लस वी है इसको जरा ओपन कर लें, ये वो प्रोडक्ट रूल नहीं एडिशन रूल है, जैसे आप डेरिवेटिव लेते हैं पहले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव। तो बच्चों वो क्या आ जाएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल क्यू आई प्लस, तो v वाला क्या हो जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल क्यू आई, बाहर तो पार्शियल w ओवर पार्शियल पी आई ऐसे ही आ रहा है माइनस, तो ये अंदर वाला क्या पार्शियल e ओवर पार्शियल पी आई प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल पी आई और बाहर का पार्शियल w पार्शियल क्यू आई। तो बच्चों फिर अब इस तरह करते हैं कि जो आपके ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें w, तो क्या आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई, जो w पी आई बाहर अब अंदर आके क्या होगा पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई इंटू पार्शियल w ओवर पार्शियल पी आई प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल क्यू आई इंटू पार्शियल w ओवर पार्शियल पी आई माइनस जो सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर भी w को मल्टीप्लाई करें, पार्शियल e ओवर पार्शियल पी आई और w वाला होगा पार्शियल w ओवर पार्शियल क्यू आई प्लस सेकंड गया पार्शियल v ओवर पार्शियल पी आई और बाय w पार्शियल w ओवर पार्शियल क्यू आई। तो बच्चों अब ये करें कि जो w वाली हैं u और w वाली लैदा करें और v वाली लैदा करें, u वाले फंक्शन एक कर लें। तो बच्चों जब u वाले किधर किधर u वाले आ रहे हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं। बच्चों पहली जो एक्सप्रेशन है माइनस है पहले पार्शियल और पार्शियल क्यू पार्शियल w पार्शियल, पूछे कि ये माइनस है, तो जो सेकंड में मैं जाऊं माइनस के बाद जो ब्रैकेट सेकंड शुरू उसमें क्या है पहली पार्शियल और पार्शियल पी आई पार्शियल w पार्शियल, उसको उठा के माइनस इधर ले आए। तो बच्चों ये जो u है विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई और विद u विद रिस्पेक्ट टू पी आई जो चेंज हो रही हैं ये दोनों उठा के w वाली जो साथ है उनको हमने कर लिया, प्लस जो v वाली हैं वो क्यू आई और पी आई के अकॉर्डिंग टू जो v आ रहा है उनको हम अलग कर लेते हैं, प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल w ओवर पार्शियल क्यू आई माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल पी आई पार्शियल w ओवर पार्शियल क्यू आई। हमने u एंड w वाली अलग कर ली, v और प्रोडक्ट w के साथ जो आ रही हैं वो अलग कर ली, तो बीच में बच्चों प्लस का साइन आ गया। तो बच्चों ये जो पार्शियल और पार्शियल क्यू है पार्शियल w और पार्शियल पी आई माइनस ये बच्चों u और w पे दोनों फंक्शन डिपेंड कर रहे हैं क्यू आई पी आई, तो हमने ब्रैकेट में एक u कॉमा w लिख दिया, प्लस के जो सेकंड है बच्चों वो v में आ रही हैं, दो फंक्शन क्या आ रहे हैं एक v में आ रहा है एक w में, तो हमने उसको प्लस करके एक इसमें लिख दिया v में एक इसमें लिख दिया w में। तो बच्चों ये प्रूफ था, तो आप इजीली इन प्रूफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछिएगा। तो बच्चों ये फिफ्थ वाली जो प्रॉपर्टी है पहले में तो बच्चों वो प्लस आ रही थी, अब इसमें वो मल्टीप्लाई आ रही है u प्लस वी कमा w, ऊपर वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं उसको और डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहता हूँ। तो बच्चों ये क्या है ये जो आपकी ये u इंटू वी डब्ल्यू वी इंटू यू डब्ल्यू, बच्चों ये एक किस्म की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन रही है, यू वी कमा डब्ल्यू मतलब यू वी का जो प्रोडक्ट है उसको अगर डब्ल्यू के साथ लें उसमें यू बाहर आ जाएगा अंदर क्या आ जाएगा वी डब्ल्यू प्लस, तो वी आ जाएगा बाहर अंदर क्या आ जाएगा यू
डब्ल्यू, डब्ल्यू दोनों के साथ आएगा, मगर एक में पहले यू आ जाएगा बाहर और एक में फिर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा बाहर। तो बच्चों इसको देखते हैं, ये भी इजी है। तो इसमें भी हम पहले जैसे u प्लस वी है, अब हमारे कॉमा, ये हमेशा याद रखिएगा जो कॉमा से पहले वैल्यू है यू वैल्यू वाली, ये एक वैल्यू कंसीडर करेंगे। जैसे हम प्रीवियस u लेते जा रहे थे इक्वेशन में, उधर सिर्फ एक आ रहा था फंक्शन u v। अब इधर हमारे पास तीन फंक्शन आ रहे हैं, तीन फंक्शन, एक u v कॉमा w। तो तीन में जो दो है u v वो प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो उसको हम फार्मूला में भी प्रोडक्ट में लेंगे और w को अलग लेंगे। तो ये u v कॉमा w, तो पहले हम क्या लेंगे, पार्शियल u v ओवर पार्शियल q i डॉट पार्शियल w ओवर पार्शियल p i माइनस पार्शियल u v, बच्चों बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे, ये सेकंड वाला कॉमा इसको हटा दें, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल पी आई यू वी इंटू पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल क्यू आई। तो ये जो यू वी कॉमा डब्ल्यू, इसको मैंने फार्मूले में डाल के लिख दिया, जो फार्मूला हमारा हर प्रॉपर्टी में यूज हो रहा है। तो बच्चों ये जो यू वी है, तो ये जो हमारा यू है, तो आगे देखें पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल, बच्चों ये जो यू वी अंदर, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल लगा दें, इसको हम प्रोडक्ट रूल लगा दें पार्शियल ओवर पार्शियल को यू वी, तो यू का डेरिवेटिव छोड़ने पहले वी का ले लें, प्लस फिर यू का ले लें, वी का छोड़ दें, ये प्रोडक्ट रूल लिया ना। तो प्रोडक्ट रूल लगा लें विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। तो बच्चों यू को छोड़ा तो पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू आई, प्लस पहले हमने वी को छोड़ा फिर पार्शियल ई ओवर पार्शियल क्यू आई, ये प्रोडक्ट रूल आ गया बाई पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल पी आई आ गया माइनस। तो सेकंड में भी यही है, यू वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल पी आई ले रहे हैं, तो इस पे भी वही लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों यू एज इट इज पार्शियल वी ओवर पार्शियल पी आई प्लस वी एज इट इज पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई का डेरिवेटिव पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल क्यू। बच्चों इनको जो यू वाली हैं बच्चों, उनको जिनमें बच्चों यू कॉमन आ सकता है, कि जिनके साथ यू आ रहा है, कौन कौन सी हैं, यू पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू आई, और माइनस के बाद अगली में एक्सप्रेशन देखें जो माइनस का, उसमें पहले जो यू पार्शियल वी ओवर पार्शियल पी आई। बच्चों ये यू वाली लहदा कर लें, तो ये यू क्या है बच्चों, यू पार्शियल वी ओवर पार्शियल क्यू आई, डब्ल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल पी आई माइनस, तो बच्चों वो जो यू पार्शियल वी ओवर पार्शियल पी आई पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल क्यू आई, बच्चों ये अलहदा आ गई, प्लस बच्चों वी किस में आ रहा है, वी किसके साथ आ रहा है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू आई इंटू पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल पी आई, और माइनस के बाद वी किसके साथ आ रहा है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई और पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल क्यू आई। तो बच्चों ये अलहदा कर ली, प्लस वी कॉमन लिया, तो पहली वी प्लस जो लिया, वी बाहर लिया, तो अंदर पहले क्या आ जाएगा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल पी आई माइनस क्या आ जाएगा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई और पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल क्यू आई, ये आ जाएगा। तो बच्चों फिर वो जो यू बाई लिया, अंदर जो हमारा पहला फंक्शन है वो देखें, पार्शियल वी पार्शियल क्यू पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल क्यू पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल क्यू पार्शियल वी पार्शियल, बच्चों वो फंक्शन की कौन सी दो वैल्यू वी एंड डब्ल्यू जिनके डेरिवेटिव आ रहे हैं, किसके वी डब्ल्यू को, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, यू हमने पहले ही कॉमन लिया था, यू ब्रैकेट में वी डब्ल्यू प्लस सेकेंड हमने वी कॉमन लिया, अंदर क्या है यू और डब्ल्यू है। तो बच्चों इसमें मिस्टेक आ रही है, ऊपर जो है वो पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई आएगा, ऊपर वाले में बच्चों वी नहीं आएगा, ऊपर वाले में वी नहीं आएगा, उसको करेक्ट कर लें। प्लस जो है 6 में पेज में वी पार्शियल यू ब्रैकेट के बाद प्लस के बाद जो शुरू हो रही ब्रैकेट वी वाले के साथ जो ब्रैकेट है उसके अंदर पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल पी माइनस पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल क्यू पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई, जो आपकी लास्ट एक्सप्रेशन है, लास्ट एक्सप्रेशन है वो क्या, पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई, पार्शियल यू बार बार बता रहा हूँ वो क्या, पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई। तो वो नीचे जाके क्या बन जाएंगे यू एंड डब्ल्यू, तो वी यू एंड डब्ल्यू, ये प्रॉपर्टी क्या होगी प्रूव, यू बाई ब्रैकेट में हमारे पास वी डब्ल्यू आया पहले में, प्लस वी बाई अंदर क्या आ गया यू और डब्ल्यू। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज थी आपके पास। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, तो ये प्रॉपर्टी थी और ये पॉइजन ब्रैकेट था, पॉइजन ब्रैकेट की ये प्रॉपर्टीज हमने प्रूव की। तो बच्चों ये सिक्स प्रॉपर्टी है जो आप एक किस्म का होमवर्क समझें, तो इसको आपने होमवर्क में करना है, आपके पास ये एक किस्म का होमवर्क है, इसको उसमें आप देख सकते हैं। तो आपके पास एक टास्क के तौर पे क्या आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं कि मतलब पहले मैं यू वी पहले था डब्ल्यू के साथ लिया, तो आपके पास ऊपर यू वी डब्ल्यू प्लस वी यू डब्ल्यू है, मगर सिमिलरली सेकंड में क्या कि यू पहले और वी हम डब्ल्यू के साथ लें,
तो एक्सप्रेशन क्या आएगी, वी पहले और यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू वी। तो इसको आप घर में प्रूव करें, ऊपर वाला जो है बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह रख के, मगर पहले आप यू रखें, वी डब्ल्यू को रखें, वी डब्ल्यू को बाई पार्ट्स ओपन करें और यू को मल्टीप्लाई करें और फिर उसी तरह कॉमन लेके वी और डब्ल्यू कॉमन लेके अंदर लिखें, तो इस तरह प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था आपका। पॉइजन ब्रैकेट की मैंने बात की कि पॉइजन ब्रैकेट डिपेंड करता है बच्चों फेज स्पेस के ऊपर। फेज स्पेस बच्चों डिपेंड करती है किन के ऊपर, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों साइमल्टेनियसली क्या मतलब, इकट्ठे, इकट्ठे क्या, उसकी जो कोऑर्डिनेट की पोजीशन चेंज हो रही है, उसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों वो फेज स्पेस आ रहा है, वो फेज स्पेस जो दो फंक्शन जो है वो फेज स्पेस पे डिपेंड करें, उन दोनों फंक्शन में जो चेंज आ रही है फेज स्पेस की वजह से, वो क्या बन जाएगा, पॉइजन ब्रैकेट। तो बच्चों वो पॉइजन ब्रैकेट थी। फिर हमने रिलेशन बनाया कि हमने वो पॉइजन ब्रैकेट के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया, और फंक्शन डिफाइन करके क्यू पी पे डिपेंड कर रहा था उसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और पी मोमेंटम के डेरिवेटिव लिए टाइम के अकॉर्डिंग टू। तो उसको हमने क्या किया कि चेन रूल अप्लाई किया। फिर हमने कहा कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यू डॉट और पी डॉट की वैल्यूज जानते हैं। जब हमने वो वैल्यूज उठा के पॉइजन ब्रैकेट वाले फंक्शन इक्वेशन 1 में पुट की, तो वो बच्चों फिर जो ही हमने पुट की, तो वो जो पॉइजन ब्रैकेट का फार्मूला फंक्शन एफ था, जो पॉइजन फंक्शन था, वो रिलेट हो गया एच के साथ। तो इस वजह से उन दोनों में जो रिलेशन है, हमने कहा कि वो जो पॉइजन ब्रैकेट है वो जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है वो आपस में रिलेट करते हैं। उसके लिए फिर हमने वो फंक्शन लिया पार्शियल एफ और पार्शियल टी इक्वल टू ब्रैकेट एफ इंटू एच, तो ये बना। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसको गौर से पढ़िए, तो इसको समझें। अगर इसके अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन आती है तो बच्चों ये आपने मुझसे डिस्कस करनी है। तो बच्चों वो जो आप लोगों को मैं असाइनमेंट है वो आज मैं आप लोगों को शाम तक भेज देता हूँ। वो एक एक क्वेश्चन की असाइनमेंट होगी और बहुत सिंपल वो होगी, तो उसको आप साथ देख लें जी। सर और हमने दूसरी असाइनमेंट किधर सबमिट करवानी है, ये जो पहली दो दी तो हैं वो आप वो बेशक, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा, आप बेशक एक दो दिन और ले लें। अगर आप लोगों ने अभी नहीं की तो एक दो दिन और ले लें बेशक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं दोनों आज आपको दे देता हूँ, तो ये आप मुझे इकट्ठी बेशक चारों 30 तारीख तक जमा करवा दें, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके सर, थैंक यू हाँ सो मच। 30 तक आप इसको जमा करवा दें। ये जो मैं आज देता हूँ ये दोनों सिंपल रखूंगा, एक एक क्वेश्चन की, तो आप साथ जमा करवा दें। सर ये आपको मेल कर देंगे हम? बच्चों अगर आपने, मैंने यही कहा था, अगर आप लोगों ने इसको वर्ड में किया हुआ है, अगर आप लोगों ने इसको हैंड रिटन में किया, तो हैंड रिटन में भी बच्चों बहुत ही नीट एंड क्लीन करना था इसको। हैंड रिटन में नीट एंड क्लीन करें, और उसकी ये जैसे ये मैंने पिक्स बनाई थी, पिक बना के पीडीएफ फॉर्म के अंदर मुझे वो भेजनी है। अगर वर्ड में भी भेजनी है वो भी एक फाइल में होगी, और अगर पीडीएफ बना के उसकी भेजेंगे वो भी एक फाइल होगी। मैं लिंक आज या कल तक वो जनरेट कर देता हूँ, तो वो आप लोग उस लिंक के थ्रू आप जमा करवा दें। ठीक हो गया? जी सर, थैंक यू। हाँ चले, ओके जी, ये लेक्चर था, अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अल्लाह हाफिज। इसको देखें, अगर नहीं समझ आती तो फिर मुझे बताइए। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।